अब तो न्याय की देवी की आंखों से भी काली पट्टी हट चुकी है, लेकिन सरपंच बन घूम रहा अमेरिका अभी भी पक्षपात वाली पट्टी अपनी आंखों से नहीं हटा पा रहा। ऐसा बेहतरीन देश है, आपको 2 पल में दोस्त बना लेगा एंड फिर आपके खिलाफ ही जहर उगलेगा। हम तो मानकर चल रहे थे अमेरिका हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाली फीलिंग एकदम म्यूचुअल थी, लेकिन फिर गुरपतवंत पन्नू को बचाने की जिद बीच में आ गई और अमेरिका के भी असली रंग दिख गए। भारी दिल के साथ हमें बोलना पड़ा। दोस्त दोस्त ना रहा। हेलो जी, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के सेकंड सीजन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको निज्जर की हत्या और ट्रूडो पॉलिटिक्स के बारे में काफी कुछ बताया था। आज उसी एपिसोड का एक्सटेंशन है। बस आज हम आपको गुरपतवंत पन्नू की कहानी बताने वाले हैं। 4 सवालों के जवाब देंगे, आप खुद बोलेंगे अमेरिका ये तूने क्या किया। सबसे पहले आपको बताएंगे ये पन्नू है कौन, फिर बात करेंगे ये पन्नू सिख समुदाय का मसीहा है या उन्हीं का सबसे बड़ा दुश्मन। जानना तो अब ये भी चाहेंगे पन्नू इंडिया के खिलाफ क्या साजिश कर रहा है। फिर ये बताने से कैसे चूक जाएंगे आखिर अमेरिका क्यों पन्नू को बचा रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं बचपन के दिनों में, अपने नहीं पन्नू के। उत्तर पश्चिम पंजाब का एक छोटा सा गांव है नाथू चौक, वहीं पर जन्म हुआ था गुरपतवंत पन्नू का। काफी कम एज में अपना गांव छोड़कर अमृतसर जाना पड़ा, फिर खानकोट में माँ बाप के साथ रहने लगा। पढ़ाई लिखाई करनी थी तो लुधियाना के एक स्कूल में दाखिला करवा लिया, फिर आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में भी गया। यह 1990 का दौर था, खालिस्तान के एलिमेंट एक्टिव थे, सिख दंगे हो चुके थे, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। अब पन्नू का खुराफती दिमाग था, ना कंटेक्स्ट समझा ना डिटेल में जाने की कोशिश की, सीधे सर्टिफिकेट दे दिया। इंडिया में सिख सुरक्षित नहीं, यहां पर सिख भाइयों के साथ अन्याय हुआ। अब छोटे पन्नू ने अपने छोटे दिमाग में ये बात बैठा ली। कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में दिलचस्पी आ गई, इसके ऊपर उसका खालिस्तान प्रेम बढ़ता गया। पन्नू को लेकर एक पुलिस वाले ने बीबीसी को बताया था यह बंदा कॉलेज में मारपीट कर चुका है, इसने खालिस्तान के समर्थन में नारे लगा रखे हैं। अब जांच की कमी या सबूतों का अभाव, पन्नू तब छूट गया, लेकिन हौसले उसके बहुत बढ़ गए। वो अपना बोरिया बिस्तर पैक कर अमेरिका गया। अब अगर आप और हम जाएंगे तो ढेर सारा खाना लेकर जाएंगे, परिवार चाहेगा बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन पन्नू भाई साहब का केस एकदम अलग था। जनाब अमेरिका गए और साथ लेकर गए 3 चीजें, नफरत, जहर और बड़ी मात्रा में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। क्यों करता है रे तू ऐसा? तुझे बार बार मना करने के बावजूद भी क्यों करता है तू ऐसी हरकतें? अब देखो पन्नू की लाइफ को अगर ध्यान से देखें पता चलता है हर चीज के पीछे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है। मैंने आपको बताया वो इंडिया छोड़कर गया, लेकिन नफरत के साथ उसे बदला लेना था सिख दंगा करवाने वालों से, भारत की सरकार से। उसी गुस्से में उसने अमेरिका में लॉ की पढ़ाई की, मैनेजमेंट का कोर्स भी कर डाला और तो और फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल में बिजनेस एनालिस्ट की नौकरी भी। क्वाइट शॉकिंग। कहाँ समझ रखा है हमको? आतंकी नहीं सॉरी, खालिस्तानी। भाई इंडियन पर्सपेक्टिव से तुम दोनों कैटेगरी में एकदम फिट बैठते हो। खैर इस आदमी ने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन भी शुरू कर दिया, जिसका बस एक काम है, भारत को धमकी देते रहो। ऐसे में पन्नू को पता था अगर न्यूज में बने रहना है सिर्फ धमकी देने से काम नहीं चलेगा। इसने दिमाग चलाया और रैंडम केसेस फाइल करने शुरू कर दिए। जानते हैं किनके खिलाफ? सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह। अमेरिका में कानून चलता है, कतई कॉम्प्लिकेटेड भाषा में बोले तो एलियन टॉर्ट स्टैट्यूट। इसका मतलब है अगर हम यूएसए के नागरिक नहीं हैं लेकिन हम पर ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने का आरोप लग जाए, हम पर अमेरिका में केस चल सकता है। अब पन्नू ने तो लॉ पढ़ रखा था, दनादन केस फाइल कर दिए। हिम्मत इतनी ज्यादा कि अमिताभ बच्चन को भी लपेट लिया। इनके मुताबिक बिग बी ने भड़काऊ बयान दिए थे सिख दंगों के दौरान, लेकिन कोर्ट ने दिल पर पत्थर रखकर सारे केस रिजेक्ट कर दिए। पन्नू की वकालत धरी की धरी रह गई। अब जब कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए, भाई ने अपनी मधुर वाणी का इस्तेमाल शुरू किया। पहले बोले दिल्ली को खालिस्तान बना देंगे, फिर बोले मोदी की सियासी मौत हो जाएगी। मन नहीं भरा तो संसद की नींव हिलाने की बात कर दी। आजकल तो नया ट्रेंड शुरू कर दिया है, एयर इंडिया से ट्रेवल मत करना, हमला हो सकता है। पन्नू का यह रूटीन काम बन चुका है।
नवंबर आते ही पीपनी बजनी स्टार्ट। इंडिया जब क्वेश्चन करता है तो सामने से जवाब देने की हिम्मत। मैं तो एयर इंडिया को बॉयकॉट करने की बात कर रहा हूं, इंडिया वाले इसे बॉम्ब बता रहे हैं। ऐसी ईमानदारी तो आजकल काफी रेयर है। गलत है इंडियन गवर्नमेंट जो इसे आतंकी घोषित कर रखा है। ऐसी सच्चाई के लिए तो माला पहनानी चाहिए। गजब बेइज्जती है। अभी तो और भी होगी, विश्वास रखो भाई। ये जो बात बात पर आप सिखों को भड़काते रहते हैं, उन्हें खालिस्तान बनाने के लिए कहते हैं, प्लीज एक बार पंजाब जाकर हमारे सिख भाइयों से बात कर लो। प्यूर रिसर्च तो बता रही है 95% सिख्स आर प्राउड इंडियन। आपका खालिस्तान यहां नहीं चलने वाला। यह आपके सपनों की दुनिया है जहां आप अकेले रहने वाले हैं। लेकिन असल समस्या तो हमें अपने प्रिय अमेरिका से है। मान गए कि पन्नू अभी अमेरिका का नागरिक है, लेकिन क्या वो आपके देश में रहकर कुछ भी बोल सकता है? आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में अनाप शनाप बोल रहा है, बट आप तो चुप हैं, सिर्फ उसे बचाने में लगे हैं। मान गए आपका एक आरोप है, आपको लगता है कि पन्नू को मारने की कोशिश हुई। कर लीजिए जांच, जितनी करनी है कीजिए, बट अपने देश को एंटी इंडिया मूवमेंट का अड्डा तो मत बनने दो। 9/11 के बाद आप तो ओसामा के पीछे पड़ गए थे, लेकिन जिस पन्नू को भारत सरकार ने टेररिस्ट बता रखा है, उसको लेकर आपके मन में जीरो सेंसिटिविटी क्यों है? माना आप सुपर पावर हो, लेकिन फिर उतनी जिम्मेदारी भी तो दिखानी चाहिए। रिस्पेक्ट तभी तक है जब तक आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप भी अपने देश में एक रिफरेंडम करवा ही लीजिए। क्या आपका देश पन्नू जैसे आतंकियों को सपोर्ट करता है? क्या उन्हें अमेरिका में वो देखना चाहता है? जवाब का इंतजार रहेगा। बाकी शुद्ध देसी राजनीति के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।